आज पूरे प्रदेश से हमारी पार्टी के जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमारे संगठन के जो प्रमुख सेल्स एंड डिपार्टमेंट्स हैं, विभाग हैं, उन सब की हम लोग आज एक मीटिंग ले रहे हैं। अब तक जो हमने काम किए हैं उसकी रिपोर्ट ले रहे हैं और भविष्य में हम लोगों को क्या रूपरेखा बनानी है, क्योंकि संगठन को आप जानते हैं कि 2025 का जो वर्ष है वो राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने समर्पित किया है संगठन के लिए। इसलिए अभी से ही हम लोग अपने संगठन को पुख्ता करना चाहते हैं, बूथ से लेके प्रदेश लेवल तक जो जो हमें तब्दीलियां करनी है, बदलाव लेकर आने हैं या जो रोड मैप तैयार करना है, उस पर आज विस्तार से चर्चा होगी और 2 दिन तक यहाँ लगातार बैठक कर हम लोग कांग्रेस पार्टी को नई दिशा देने का काम करेंगे। ये मॉनसून सत्र भी जल्द शुरू होने वाला है और विधायकों की बैठक भी आप लेने वाले हैं। आज रात को सभी विधायकों से हम लोग चर्चा करेंगे और सदन के अंदर, क्योंकि प्रशासन, सरकार और भाजपा का जो कार्यकाल रहा पिछले 1.5 साल से हम सब लोग देख रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, वो बहुत लचर है और यहाँ पर नियंत्रण मुझे लगता है दिल्ली का ज्यादा है, रायपुर का कम है। सारा कुछ मैनेज ऊपर से हो रहा है और लोगों का विश्वास उन लोगों में नहीं रहा जिन्होंने वोट लिए हैं, जिन लोगों को जनता से आशीर्वाद मिला है शासन करने का, उनके बजाय वो बाहर दिल्ली की तरफ देखते हैं सारे निर्देशों के लिए, सारे निर्णयों के लिए। इसलिए सरकार को जवाबदेही तय करना हमारी जिम्मेदारी है। सदन के अंदर हमारे विधायकों ने बहुत प्रभावशाली तरीके से मुद्दों को उठाया है, लेकिन स्टेट के जो इश्यूज हैं उन पर चर्चा करेंगे और सभी विधायकों से चर्चा करने के बाद आने वाले मानसून सत्र की रणनीति बनाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ छत्तीसगढ़ में कल नक्सलियों को चैन से सोने और बैठने नहीं हम तो शुरू से ही हिंसा के खिलाफ हैं और LWE जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, जो हिंसा का प्रयोग करते हैं, उसके खिलाफ हमेशा से कांग्रेस पार्टी रही है। हमारे नेताओं ने, हम लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं इस देश को, राज्य को सुरक्षित रखने के लिए। तो जो प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए और इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा का मामला है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं करें और जो भी कार्रवाई हो सबको कॉन्फिडेंस में लेके की जाए, प्रभावी हो, पारदर्शी हो और इसका राजनीतिकरण ना हो। लेकिन जो डेडलाइन उन्होंने दी है कि मार्च 2026 तक, क्या आपको लगता है कि उस डेडलाइन तक वो जो है टारगेट पूरा कर लेंगे? इसका जवाब तो वो ही दे सकते हैं, लेकिन मैं इतना चाह रहा हूँ कि न सिर्फ इस प्रदेश में, अन्य प्रदेशों में जहाँ पर भी इस प्रकार की हिंसा होती है, नक्सल हिंसा को कोई लोग अंजाम देते हैं, तो उसका समापन सबको मिलकर करना चाहिए। लेकिन इसमें जैसे मैं बार बार कहता हूँ, रेखांकित करना चाहता हूँ कि बहुत सोच समझकर कठोर कदम उठाने चाहिए। सारी कार्रवाई पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि कार्रवाई तो सरकार करवाती है, करने वाले जो हमारे अर्धसैनिक बलों के साथी हैं, पुलिस के साथी हैं, वो अपनी जान पर खेलकर इन चीज़ों में अपना भूमिका निभाते हैं। तो कार्रवाई पारदर्शी हो, जवाबदेही लोगों की तय होनी चाहिए और जो भी निष्कर्ष ऐसा निकले उसका लाभ जनता को मिलना चाहिए। अमित शाह ने ये भी कहा सर कि बरसात में हनुमान जी रुक जाते थे, लेकिन हमारे जवान जो, लेकिन मैं कहता हूँ बार बार भाषण देने से नहीं होना चाहिए, जमीन पर कार्रवाई होनी चाहिए और लोगों को अंत में इस पूरा जो अब तक का घटनाक्रम रहा हिंसा का, लोगों को ने शहादत दी है, बहुत लोग ने अपनी बलिदान दे चुके हैं, उसका लोगों को, जो प्रदेश के लोग हैं, उसका लाभ उनको मिले और हिंसा के रास्ते को लोग छोड़ें, हम सभी लोग चाहते हैं।